नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अब तक हम केमिकल बॉन्डिंग वाली जो सीरीज में चल रहे थे उसमें हमने आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ये डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल आयंस होते हैं, उनके किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, उनके लुईस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, या फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से फोकस करिएगा। तो ध्यान देते हैं, तो लुईस स्ट्रक्चर्स फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, किस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर निकालते हैं किसी भी जो साधारण कोई भी अणु है या फिर आयन है, किस तरीके से निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको 4 स्टेप बता देता हूं। सबसे आसान तरीका यही है, आप कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है उसके सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लें, काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट यही कि आप संयोजकता के इलेक्ट्रॉन पता कर लें जो बाहरी कोश में उपस्थित हैं। दूसरा स्टेप आपका होगा स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर, देखो स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के जो परमाणु हैं वो किस तरीके से फैलते हैं किसी भी प्लेन पर या किसी यूनिवर्स में किस तरीके से फैलते हैं, वो होता है उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा और मीडियम की कोई दिक्कत ना ले, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा आखिरी होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्टिंग में हम सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं और फिर अगर फिर भी संयोजकताएं पूरी नहीं होती तो हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड का सहारा लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक बार में ही आपको ये क्लियर हो जाने वाला है। जैसे हम CO2 के बनाते थे, क्या CO2 का कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाते थे, ये लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे, तो वो भी तरीका, ये एक नया तरीका है जो आयंस में भी चल जाता है। जैसे देखिए CO2 है, CO2 को कैसे देखेंगे, तो ये कार्बन बनाता है इसमें बॉन्ड। कार्बन एक सेंट्रल एटम है यानी केंद्रीय परमाणु है। अब कार्बन का कितना होता है 6, एटॉमिक नंबर 6, 2,4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 4 हैं। देख रहे होगे कि आप 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और 2 कौन जुड़े हुए हैं आपके ऑक्सीजन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पहला जो पॉइंट है, पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्केलेटल स्ट्रक्चर, आप देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये इस तरीके से स्केलेटल होगा। सेंट्रल जो एटम है वो बीच में और ऑक्सीजन उसके दोनों ओर। अब ये कार्बन के पास 4 हैं तो हम इन चारों को क्या करेंगे, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी होंगे, केवल कार्बन थोड़ी। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2,6, यानी एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल का देखेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4, तो कार्बन के और 2 गुणा 6, तो टोटल कितने हो गए आप देख रहे होगे 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप देख रहे होगे कि हमने पहला जो स्टेप यहाँ पर कवर किया, कार्बन के हमने जान लिए, फिर ऑक्सीजन के जान लिए, और अब हमें कंबाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गए जो है 16 है। स्केलेटल स्ट्रक्चर कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ी जगह कम है। अब मैं इस 16 इलेक्ट्रॉन से ही सबका ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखाऊंगा। देखिए 16 इलेक्ट्रॉन से कैसे कंप्लीट करोगे,
ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा रहती है, पहले आप ऑक्सीजन को दे दीजिए और कभी भी आपको ऑक्सीजन दिखे किसी भी परमाणु में तो आप ऑक्सीजन को देना उचित समझिए। देखिए 8 इसको दे दिए, 8 इसको दे दिए, कार्बन के लिए कुछ नहीं बचा, आप देख रहे होंगे 8 दोनों 16 होते हैं। अब देखो एक सिंगल बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 परमाणुओं के 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। डबल बॉन्ड बनाने में 4 लगते हैं और ट्रिपल बनाने में 6 लगते हैं। ये टैली है। अब मैं अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता हूं, तो कितने बचे 6। यहाँ पे भी कितने बच जाएंगे ऑक्सीजन के पास 6। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं ऑक्टेट किसी का कंप्लीट नहीं है। जैसे 6 ऑक्सीजन के ये लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3 लोन पेयर है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं 3 ही तो हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। और 2 ये बॉन्ड पेयर है जो इन्होंने बॉन्डिंग कर रखी है, तो 6 और 2 8, ऑक्सीजन के भी 6 और 2 8, लेकिन कार्बन के मैंने बताया कि आप सिंगल बॉन्ड को कितना गिनेंगे 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसके बीच में बॉन्डिंग दिखाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन और यूज कर लूँगा और 2 इलेक्ट्रॉन और यूज कर लूँगा। अब देखना 4 तो इसके क्या हो गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी लोन पेयर। आप लोन पेयर बोलें, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, लेकिन आपको टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम फोड़ना है और वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए और आप टाइमली एग्ज़ाम को कर पाएँ, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज है तो आप टाइमली कर पाएंगे। 4 4 8 और 4 4 8, ठीक है। अब कार्बन का देखोगे तो इसके भी कितने 4 तो इस बॉन्ड में हो गए और 4 इसमें हो गए, सबका कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर है जिसमें आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी हैं, जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों ही दिए हुए हैं। ये एक कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर किसका है CO2 का। तो क्लियर होगा सभी के लिए। और भी हम थोड़े और लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए ले लिया होगा। देखिए अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, ओजोन, ऑक्सीजन का छोड़िए ओजोन लीजिए। ओजोन का किस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओजोन देखिए, ओजोन में ऑक्सीजन दिया हुआ है और एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है आप सभी समझते हैं 6। 3 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे 6 गुणा 3 यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए 3 के। स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा होगा फिर मैं यहीं पे ही दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से बना लें। थोड़ा बेंड होता है, क्यों होता है जब हम आगे पढ़ेंगे क्यों बेंड होता है स्ट्रक्चर, तो हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके से हो सीधा सीधा, लेकिन थोड़ा बेंड होता है, पता है तो हम सीधा लिख रहे हैं। अब क्यों होता है, क्यों का जवाब आगे मैं देने वाला हूँ आपको, जैसे ही मैं ज्योमेट्री वगैरह वहाँ तक पहुँचूँगा। तो ऑक्सीजन है, तो कितने हैं टोटल 18। 18 से काम चलाना है। 8 इसको दे दिए, या तो 8 इसको दे दो या फिर इनको दे दो 8, किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको ही। 8 2 बचे यहाँ दे दिए। 8 8 16 2 18। 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, नेक्स्ट स्टेप में एक सिंगल बॉन्ड जोड़ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाओगे एक सिंगल बॉन्ड जोड़ सकते हैं। अगले स्टेप में फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाओगे, डबल बॉन्ड। क्यों ऐसा किया ये देख लीजिए। 6 और 2 8, 6 और 2 8, लेकिन इसके 2 2 4 और 2 6 ही बैठ रहे हैं। सबके 8 8 कंप्लीट होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में जगह नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे मिटा मिटा के बता देता हूँ। 2 हो गए। अब देखना 4 और 4 8, 4 तो ये हो गए लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, और इसके 6 और 2 8 हो गए। अब इसके गिने हम 4 2 6 और 2 8, सबका कंप्लीट हो चुका है। ये आएगा लुईस स्ट्रक्चर किसका, ये आएगा किसका, ये आएगा ओजोन का। ठीक है, लेकिन आप कहोगे ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता ही नहीं है, आपने कैसे बना दिया यहाँ। तो ये सिंगल बॉन्ड है,
क्योंकि ओजोन मॉलिक्यूल में इस तरीके से पाया जाता है, लेकिन इसके एवज में एक फॉर्मल चार्ज आता है जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है। जब आप उसमें पढ़ते थे, सीधे सीधे बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, कोवलेंट बॉन्डिंग, तो एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसे कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या हुआ करता था ये भी समझ लें। ये ओजोन है 1 2 3 4, आउटर मोस्ट में कितने हैं 6, ये 3 ऑक्सीजन होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये होता था। अब क्या होता था कि इनके बीच एक ऑक्सीजन ने तो 6 2 8 करके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब दूसरे वाले ने भी क्या किया, 6 2 8 करके ये बॉन्ड बना लिया। बचा तीसरा वाला, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही यूज करने के लिए मिल जाते थे, जिसे हम कहते थे कौन सा बंध, उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध वो सीधा डोनेट कर देता था। जो एटम डोनेट करता था उसे दाता परमाणु यानी डोनर, और जो ग्रहण करता था उसे हम कहते थे ग्राही, एक्सेप्टर। तो ये कॉन्सेप्ट था कौन सा, ये कॉन्सेप्ट था किसका, उपसहसंयोजक बंध का। उपसहसंयोजक बंध का कॉन्सेप्ट था, नहीं दिख रहा शायद, थोड़ा नीचा हो गया, यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये उपसहसंयोजक बंध का कंसेप्ट था, ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मल चार्ज वाला, जो कंप्लीट जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनके लुईस स्ट्रक्चर्स हम कैसे बनाते हैं, जिसमें लोन पेयर भी हों, बॉन्ड पेयर भी हों, उनका फॉर्मल चार्ज भी हो। तो फॉर्मल चार्ज वाले टॉपिक पर अब हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अभी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आयंस लेते हैं। ये एक नाइट्रेट आयन है, आप देख रहे होंगे, दिख रहा है या नहीं। नाइट्रेट आयन है, और नाइट्रेट आयन का हम बनाएंगे क्या, हम यही लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे नाइट्रेट आयन का। ये नज़र कम आ रहा है तो आप थोड़ी इंक भर दो इसमें। देखिए नाइट्रेट आयन है, हम सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन आप सभी समझते हैं 7 होता है, और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, टोटल कितने हो गए 23 इलेक्ट्रॉन। 23 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 23 इलेक्ट्रॉन के बाद हम इसका जो एक संरचना बनाते हैं बाहर, स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसे बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से बना लिया। 3 और ऊपर भी देख सकते हैं ऑक्सीजन को। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि एक नेगेटिव चार्ज भी है। अगर मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं इस पूरे आयन की, तो 23 तो ये एटम के हो गए, और एक जब नेगेटिव आयन होता है तो नेगेटिव आयन का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने कहीं ना कहीं से लिया है, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। 24 इलेक्ट्रॉन को मैं बांटूंगा, और बांट कहाँ देता हूँ, मैं ऑक्सीजन को दे देता हूँ। तो कोई दिक्कत ना लें। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि टीजीटी पीजीटी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन भी हम बताएंगे कि किस तरीके से ये पूछा जाएगा। अब ये पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आपका, जो लास्ट स्टेप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हो गया, दूसरा स्केलेटल का हो गया। इलेक्ट्रॉन आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए, और डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ऑक्सीजन से करें। ये मैं जो करता हूँ उस तरीके से, ये मेरी एक ट्रिक समझ लीजिए। ऑक्सीजन से स्टार्ट करें, आपने 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन अगले स्टेप में क्या होंगे कि आपने
यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे इस ऑक्सीजन पर, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। ठीक है, सारे ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन किस में यूज कर लिए? बॉन्ड बनाने में। बॉन्ड बनाने में यूज हो गए सेकंड स्टेप में। अभी भी देखो कि नाइट्रोजन 2 तिया 6 यानी 3 बॉन्ड हैं, तो 3 बॉन्ड पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन 6 2 8 6 2 8 6 2 8। अगले स्टेप पे हम एक और ऑक्सीजन का क्या बॉन्ड कम कर देंगे, कोई भी ऑक्सीजन का। अब कितने हो गए? अब नाइट्रोजन गिनना, 4 2 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हो गया? ऊपर लगा देंगे बड़े ब्रैकेट में क्लोज करके नेगेटिव चिन्ह। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हो गया? ये नाइट्रेट आयन का हो गया। समझ गए? तो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर हैं, नाइट्रेट आयन पे नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर हैं? तो देयर इज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। टोटल ऑक्सीजन पे मिलाने कर कितने लोन पेयर हैं? तो लोन पेयर का मतलब होता है कि लोन मतलब अकेला और पेयर माने 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 3 लोन पेयर तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर यहाँ 3 2 5 5 और 3 8। इस तरीके से पूछा जा सकता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मल चार्ज, जो इंडिविजुअल आयन पर हम दिखाते हैं। वो फॉर्मल चार्ज हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो अगला हमारा फॉर्मल चार्ज होगा, ये देखिए नाइट्रेट आयन का। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं क्लियरली। अगला है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश कह सकते हैं हिंदी में फॉर्मल चार्ज। तो ये फॉर्मल चार्ज क्या है? ये वो चार्ज है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो अंतर है। एक तो किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, उसके पास जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में, जैसे नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के में 6 होते हैं। और उसने किसी मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर कुछ बॉन्ड्स बनाए होंगे, कुछ उसके पास लोन पेयर्स होंगे जो बॉन्डिंग से बच गए होंगे। उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश नाम से जानते हैं। तो फॉर्मल चार्ज हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन फ्री स्टेट, ये ध्यान रखें कि मुक्त अवस्था की बात चल रही है, माइनस लोन पेयर। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे एक लोन पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल में लिख दिया। और 1/2 बॉन्डिंग में यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी मतलब साझेदारी वाले, या फिर आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को बाह्य इलेक्ट्रॉन लिख दो। बाह्य इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए। और लोन पेयर हो गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन। और एस मतलब जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है। एस कौन हो गए? बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन। आप फॉर्मूले में देख रहे होंगे कि हाफ लगा हुआ है 1/2। 1/2 क्यों लगा हुआ है, कोई बता सकता है? 2 एटम के बीच बॉन्ड बनता है और बॉन्ड जो बनता है वो साझेदारी से बनता है। हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनेगा? साझेदारी से बनेगा। जो साझेदारी से बॉन्ड बनेगा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, इसलिए दोनों का हिस्सा आधा आधा होगा, इसलिए हाफ लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मल चार्ज का ध्यान रखें। F = V-, इसको भी V लिख लें जो याद करने में आसानी हो, L - ½ S। ये आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब हमने
ओजोन का बनाया था स्ट्रक्चर इस तरीके से, ध्यान होगा ये। अब हम इंडिविजुअल एटम पर, हर एटम पर, इंडिविजुअल मतलब हर एटम पर, अलग अलग एटम पर क्या पता करेंगे, हम पता करेंगे कि कितना उनके पास फॉर्मल चार्ज है, ये पता करने वाले हैं। किसके पास कितना फॉर्मल चार्ज है। देखिए, अगर मैं इसको ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट कह दूं, इसको सेकंड और इसको थर्ड कह दूं, इस तरीके से जो हमें पहचान रहे। अब पता करूंगा मैं पहले वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, यानी फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन यानी पहले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला आपके सामने है, निकाल सकते हैं। जो लोग कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं वो सीधा इसको सॉल्व करें। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट कैसे निकालूंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि ऑक्सीजन का 8 होता है और 2,6 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 मुक्त अवस्था में हो गए। दूसरा है लोन पेयर कितने हैं। पहले वाले पे एक लोन पेयर है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। हाफ बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 2 तो ये बना रखे हैं, 1 ये बना रखे हैं। कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग में, लेकिन 6 में सारे इसके नहीं हैं, आधे इनके भी हैं। तो हाफ, लेकिन कितने हैं थर्ड पेयर 6। अरे 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हुआ, 6 - 2, 2 से 3 बार -3, 6 - 5 बराबर क्या आया, 1। वो भी आया प्लस का 1 आया, यानी एक इस पर जो चार्ज है फॉर्मल चार्ज वो +1 है। तो प्लस लिख दिया मैंने। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड, तो आप देखेंगे 6 - सेकेंड वाले पे लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान रखें। हाफ बॉन्डिंग देखो, केवल 2 बॉन्ड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4, 6 - 4 - 2, 6 में से 6 गया 0। अब इस पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है। क्यों फॉर्मल चार्ज नहीं है, क्योंकि इसको 2 की नीड थी और डबल ही बॉन्ड बना रखा है। मामला तो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 3 बॉन्ड बना रखे हैं इसने 1 बॉन्ड बना रखा है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड कैसे निकालोगे, देखिए फॉर्मल चार्ज थर्ड ऑक्सीजन पे कैसे निकलेगा। 6 लोन पेयर हैं देखो, और 1 बॉन्डिंग भी है। बॉन्डिंग का 6 में से 6 गया 0, -1, ये माइनस आ गया, यानी तीसरे ऑक्सीजन पर माइनस फॉर्मल चार्ज है -1 और पहले ऑक्सीजन पर प्लस फॉर्मल चार्ज है। तो ये क्या है, फॉर्मल चार्ज वाली थ्योरी है औपचारिक आवेश की। तो ये जो थ्योरी थी आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और नहीं समझ में आ रही तो समझने की कोशिश कीजिए, कितनी भी बार पूछिए। हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है ज्ञान माया ई-लर्निंग ऐप, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी, और एक अच्छा कोर्स भी हमने वहाँ पे लॉन्च किया है। तो आप जाइए उसे डाउनलोड करिए और बने रहिए हमारे इन लेक्चर्स के साथ। यूट्यूब पे भी सीरीज़ हमारी इस तरीके से जारी रहेगी। अपने फ्रेंड्स को बताइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।